नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। ये है आपका उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में जो वैकेंसी निकली है उसके संबंध में। तो देखिए, टोटल जो पद हैं 233 पदों पे ये विज्ञापन जारी किया गया है। बैंक की ये नौकरी रहने वाली है और आपकी देखिए कैशियर से लेके ये आपकी मैनेजर लेवल तक की ये जॉब रहने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये केवल उत्तराखंड के डोमिसाइल वालों के लिए है। जिसके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है केवल वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो उत्तराखंड के बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अपना करियर एज ए बैंकर बनाना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि बैंक की नौकरी बहुत अच्छी होती है, अच्छी इसमें सैलरी मिलती है, अच्छे पक्ष मिलते हैं इसमें और बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी आपको मिलती हैं। साथ साथ में देखिए, सेकंड सैटरडे और आपका फोर्थ सैटरडे इसमें ऑफ रहता है आपका। और सारी गजटेड जो हॉलीडेज होती है वह भी आपको इसमें मिलती है। तो अच्छी खासी इसमें सुविधाएं मिलती हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने पद इसमें निकले हैं, कितने पद कैटेगरी वाइज और कितने पद वुमेन्स के लिए रिजर्व है, क्योंकि वुमेन्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उस उनके लिए भी इसमें काफी पद रिजर्व रखे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है और कौन कौन बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या होगी और साथ में हम बात करेंगे जो आपका परीक्षा का जो पैटर्न है वह क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करेंगे। तो देखिए, 13 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकला था। बट अभी इसके जो फॉर्म वह 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे भरना, यानी कि अभी 3 दिन बाद इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन ही आवेदन होगा। उसके लिए आपको किस वेबसाइट पे जाना है, जो सहकारिता विभाग की जो वेबसाइट है www.cooperative.uk.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आपने 1 अप्रैल से आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो एग्जाम कराएगा, तो जो बैंकिंग के जो एग्जाम कराते हैं मोस्टली आईबीपीएस द्वारा ही कराया जाता है। आईबीपीएस द्वारा ही ये एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसी का जो पैटर्न है, सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। तो आईबीपीएस के माध्यम से ये प्रदेश के जितने भी सहकारी बैंक हैं उनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। वर्ग 3 से लेके वर्ग 1 तक की वैकेंसी रहने वाली है। तो वर्ग 3 में देखिए, लिपिक और कैशियर के आपके 162 पद हैं। वर्ग 2 में कनिष्ठ शाखा प्रबंधक यानी कि आपका जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर होता है उसके 54 पद हैं। वरिष्ठ यानी कि सीनियर ब्रांच मैनेजर के 9 पद हैं। आपका उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक में वर्ग 2 सहायक प्रबंधक असिस्टेंट मैनेजर के 6 पद हैं। और आपका वर्ग 1 में प्रबंधक यानी कि मैनेजर के 2 पद हैं। तो टोटल आपके 233 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी इसमें निकली है। विज्ञापन का प्रकाशन की डेट मैंने आपको बता दी है, 14 अप्रैल को ये जारी हुआ था। फॉर्म भरने की जो आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है वह आपकी 1 अप्रैल से है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 है और आवेदन में संशोधन की तिथि आपका 7 मई 2024 है। तो लास्ट डेट आप 30 अप्रैल, तो ये मान के चलिए आपका जो एग्जाम होगा इसमें जून जून में आपका हो जाएगा, जून मिड में या जून लास्ट में इसका एग्जाम हो जाएगा। बात करेंगे अभी हम आगे कि पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा और आपने कैसे तैयारी करनी है। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये था नोटिफिकेशन। अब हम डिटेल्ड जो आपकी वैकेंसी है उनको हम लोग देख लेते हैं और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो देखिए, ये सारा वही है ग्रुप 3 की, ये ग्रुप 3-2 यानी कि क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की नौकरी है उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में। ठीक हो गया। अब हम बात कर रहे थे आगे इसमें कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है और साथ में हम बात करेंगे कि कौन कौन से बैंक इसमें इन कौन कौन से बैंक्स में आपके आपके लिए वैकेंसी निकली है। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, गोपेश्वर, कोटद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, न्यू टिहरी, पिथौरागढ़ और उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सारे बैंक्स हैं। इन इन सभी बैंक्स में आपके वैकेंसी निकली है। अब ये देखिए, कैटेगरी वाइज हम बात कर लेते हैं। तो ये जो पहली जो वैकेंसी है ये आपकी देखिए
जो ग्रुप 3 की क्लर्क कम कैशियर की जो वैकेंसी है, इसमें टोटल 162 पोस्ट हैं। 162 पोस्ट ये वाली है। इनका जो पे बैंड है देखिए 28,500 से 77,000 तक इसमें सैलरी रहने वाली है, यानी 28,500 आपका बेसिक रहेगा। उसमें आपका पर्स वगैरह अलाउंड ऐड करके आपका लगभग 40 टू 45,000 आपकी जो सैलरी इसमें मिल जाएगी आपको क्लर्क कम कैशियर में। अब देखिए देहरादून की बात करें तो देहरादून में टोटल 12 पद हैं, जिसमें से 3 वुमेन्स के लिए हैं, एक एक्स सर्विसमैन के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज आप इसको देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। तो देहरादून में आपकी 12 पोस्ट हैं, हरिद्वार में आपकी 13 पोस्ट हैं। बात करें टिहरी में आपकी 12 पोस्ट हैं, उत्तरकाशी में 20 पोस्ट हैं। उत्तरकाशी में काफ़ी पोस्ट निकली हैं। कोटद्वार में देखिए 3 पोस्ट हैं, चमोली में 22 है, चमोली में अच्छी खासी वैकेंसी हैं। अल्मोड़ा की बात करें तो सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में ही दिखनी है, 42 आपकी अल्मोड़ा में है। उधम सिंह नगर में 15 है। और पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में आपकी 19 है, नैनीताल में 4 है। तो टोटल 162 पद हैं आपके क्लर्क कम कैशियर के, जिसमें से देखिए 46 वुमेन्स के लिए है। तो ये वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 46 पद बहुत हैं आपके लिए रिजर्व्ड हैं। तो ये आपके क्लर्क कम कैशियर की वैकेंसी थी। उसके बाद हम बात करें ग्रुप 2 की जूनियर ब्रांच मैनेजर की। तो जूनियर ब्रांच मैनेजर में देखिए देहरादून में 5 पद है, जिसमें से एक वुमेन का है। हरिद्वार में 8 पद है, वुमेन के 2 है इसमें। नेक्स्ट टिहरी की बात करें तो टिहरी में 7 पद हैं, 2 वुमेन्स के लिए हैं। उत्तरकाशी में 6 पद हैं, 2 वुमेन्स के लिए हैं। कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार में 3 हैं और 1 वुमेन्स के लिए है। और चमोली में 4 हैं टोटल, और महिलाओं के लिए 1 पद है। और अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में 5 पद हैं टोटल, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए हैं। उधम सिंह नगर में 12 पद हैं, 2 महिलाओं के लिए हैं। आगे बात करें पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ में टोटल 2 पद हैं, नैनीताल में भी 2 पद है। तो टोटल आपके 54 पद आपके रहने वाले हैं लेवल 2 के, जिसमें से 13 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं सीनियर ब्रांच मैनेजर की। तो सीनियर ब्रांच मैनेजर में हम लोग देख लेते हैं, चमोली में देखिए आपके 2 पद हैं टोटल, चमोली में 2 हैं, अल्मोड़ा में 3 हैं, जिसमें से 1 महिला के लिए है। पिथौरागढ़ में आपके 2 पद हैं, नैनीताल में आपके 2 पद हैं। तो टोटल जो सीनियर ब्रांच मैनेजर के 9 पद है, जिसमें से 1 महिला का पद इसमें रहने वाला है। तो इनकी सैलरी भी इनकी सैलरी ज़्यादा रहेगी। बात करें मैनेजर की, जो ग्रुप 1 की जो जॉब है आपकी, उसमें टोटल 2 पद हैं आपके, एक एससी का है, एक ओबीसी का है। तो टोटल 2 पद हैं। ये कौन से बैंक में है? उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हल्द्वानी में है 2 पद मैनेजर के। नेक्स्ट बात करें असिस्टेंट मैनेजर के, ये ग्रुप 2 की है। तो इसमें टोटल आपके उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हल्द्वानी में 6 पद हैं, 6 में से 2 वुमेन्स के लिए रिजर्व हैं। तो ये सारे 233 पद पे जो वैकेंसी आई है उनका ब्रेकअप था, किस किस जिले में कितने कितने पद इसमें है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स मस्ट हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी है। साथ में देखिए जो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन इन एनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो आपका नाम किसी भी जिले के एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में दर्ज होना चाहिए अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं। तो अगर आप एम्प्लॉयड है, पहले से ही किसी सर्विस में है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपके नाम होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आपका ये कह रहा है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। बात और आगे देख लेते हैं हम एज की बात कर लें तो देखिए एज 21 से 42 वर्ष, 21 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो एज इसमें अच्छी खासी दे रखी है। और ये जो एज है आपकी 1 जुलाई 2024 को, यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 42 हो जानी चाहिए। बाकी देखिए जो कैटेगरी वाइज जो छूट दे रखी है उसमें क्या है, एससी एसटी और ओबीसी को 5 वर्ष की छूट है, यानी कि 47 वर्ष के बच्चे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं देखिए पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट, उनको 10 वर्ष की छूट है। एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, उन सबको 5 वर्ष की छूट दे रखी है। तो ये आप इसको देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको एज का रिलैक्सेशन चाहिए बस आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर पे जो डिपेंडेंट है उनको 5 वर्ष का इसमें
छूट इसमें दे रखी है। तो एज की बात हमने यहाँ पे कर ली। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो देखिए क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर और सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है, प्लस आपके पास 6 मंथ्स का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, 6 मंथ्स का कंप्यूटर कोर्स आपका होना चाहिए। यहाँ इन्होंने देख रहा है अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग 6 मंथ ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड बाय द स्टेट ऑफ और द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट, ये जो कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए। और ये कह रहा है हु हैव पास्ड इंटरमीडिएट एंड हायर एजुकेशन डिग्री विद कंप्यूटर सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट डज नॉट नीड कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अब देखिए जो ग्रेजुएट हैं, या तो उनके पास ग्रेजुएशन में कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो, या उन्होंने बीएससी किया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी से कर रखा है, तो उनको ये 6 मंथ्स के कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपके पास 12th में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है तब भी आपको 6 मंथ्स की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और जिनके पास नहीं है उनको ये 6 मंथ्स का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये 3 जो पोस्ट थी उनके लिए है। बात करें असिस्टेंट मैनेजर की, तो असिस्टेंट मैनेजर में देखिए ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, जिसके पास जो डिग्री है इकोनॉमिक्स में है, कॉमर्स में है, स्टैटिस्टिक्स में है, मैथ्स में है, वही इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका कम से कम 55% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। साथ में वह बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है किसी भी डिसिप्लिन से। तो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, यानी कि एमए किया हुआ है, एमकॉम किया है, या कुछ भी एमबीए किया हुआ है, एमसीए किया है, कोई भी डिग्री अगर आपके पास है पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी डिसिप्लिन में आपका होगा, बट आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक हो गया। और अगर आपने बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए, डोएक ओ लेवल का कर रखा है तो आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा। तो ये असिस्टेंट मैनेजर के लिए कंडीशन है। बात करें मैनेजर के लिए, तो अ ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, इन 4 सब्जेक्ट में अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है और कम से कम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप मैनेजर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास 55% के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, किसमें एमबीए में, सीए, एमसीए, बीटेक, एलएलबी, डिग्री इन एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सच एज गवर्नमेंट, अगर आपके पास ये वाली डिग्री है और आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं मैनेजर पोस्ट के लिए। तो ये थी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम देखिए आपका जो होगा वो ऑनलाइन होगा, इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा इसमें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर क्लर्क कम कैशियर, जो क्लर्क की जो वैकेंसी है 162 पद, उनके लिए देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। 200 क्वेश्चन आपके आएंगे और 200 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा। 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और 200 क्वेश्चन होंगे आपके 200 मार्क्स के ही होंगे। अब इसमें देखिए रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे यानी कि मैथ के, और जनरल फाइनेंस अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल इतने 200 क्वेश्चन आएंगे सारे मिला के आपके। आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा क्या क्या है, और इतना समय आपको मिलेगा। अब देखिए 200 में से आपकी कट ऑफ बनेगी और आपको हर एक सेक्शन की भी कट ऑफ बनेगी। मान लिया रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, तो अगर रीजनिंग की 20 कट ऑफ बनी तो आपको ये इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, साथ में जो टोटल कट ऑफ होगी उसको भी क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन इसमें होगा। तो ये आपका क्लर्क कम कैशियर के लिए है। बात करें जूनियर ब्रांच मैनेजर का, उसका भी देखिए 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 ही क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर का ये आपका रहने वाला है। इसमें भी आपकी रीजनिंग आएगी, यहाँ पे आपका क्वांट आएगा, क्वांट एप्टीट्यूड का आएगा, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस आएगा, हिंदी लैंग्वेज आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज आएगा। तो ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें भी आपको इंडिविजुअल और टोटल कट ऑफ क्लियर करनी है जूनियर ब्रांच मैनेजर की। फॉर सीनियर ब्रांच मैनेजर की बात करें तो रीजनिंग
आएगी आपकी क्वांट एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, कंप्यूटर लैंग्वेज आएगी। तो 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का रहेगा और इसमें भी आपको 2 घंटे मिलेंगे सीनियर ब्रांच मैनेजर की। फॉर मैनेजर के लिए देखिए रीजनिंग आएगी आपकी 40 नंबर की, क्वांट एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा आपका 40 नंबर का, और आपका फाइनेंस अवेयरनेस आएगा आपका 60 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज 20, हिंदी लैंग्वेज 20, कंप्यूटर लैंग्वेज 20। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट मिलेंगे आपको, यानी आपको 2 घंटे इसमें समय मिलेगा। और फॉर असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो इसका भी सेम रहने वाला है। रीजनिंग आएगी, क्वांट एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, हिंदी लैंग्वेज आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा। तो 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और 2 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न इसमें रहने वाला है। इसका जो सिलेबस है वह आप डाउनलोड कर सकते हैं IBPS की वेबसाइट से, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर की बात करें तो देखिए एग्जाम सेंटर आपके जो उत्तराखंड में होंगे, देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की होगा। सेंटर आउटसाइड ऑफ उत्तराखंड दिल्ली में भी होगा, लखनऊ में भी होगा और मेरठ में भी होगा। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर हो गए, इसमें से आप कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन जिसमें हमने मेन पॉइंट्स हमने इसमें बात कर ली है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, आपने सबसे पहले वेबसाइट पे जाके आवेदन करना है। वेबसाइट मैंने आपको ऊपर बता दी है। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट ऑफ फीस करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में देखिए इसमें क्या क्या लगेगा, आपका एक फोटोग्राफ लगेगी, सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा और आपका एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको लिख के अपलोड करना पड़ेगा है। जो आपका डिक्लेरेशन होगा उसका फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है, इसको आप वाइट पेपर में लिख के अपना यहाँ पे आप नाम लिख के और इसको भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपने ये याद रखनी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए देखिए आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, www.cooperative.gov.in पे क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन पे जाके क्लिक करके अपनी जितनी भी डिटेल्स होंगी उन सबको यहाँ पे आपने भर देना है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो अपना करियर बैंक की फील्ड में बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी इसमें आपको मिलेगी और बैंक की जॉब है। 5 डे ऑलमोस्ट वर्किंग रहता है, सेकेंड सैटरडे 4th सैटरडे इसमें ऑफ रहता है और अच्छी जॉब ये रहती है बैंक की, अच्छी सैलरी इसमें मिलती है, अच्छे अलाउंसेस आपको होम रेंट अलाउंस आपको मिलता है, फूड अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस आप में इसको मिलता है और अन्य कई तरह की सुविधाएं, लोन जैसी सुविधाएं, लोन में आपको छूट इसमें मिल जाती है और भी कई फाइनेंशियल सुविधाएं आपको बैंकिंग की नौकरी में मिल जाती हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए। जो बच्चे इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप आवेदन कर दीजिएगा। लास्ट डेट जो आपकी है वह मैंने आपको बता दी है, 30 अप्रैल इसमें आपकी लास्ट डेट है और जो फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। तो 1 अप्रैल तक आप वेट कीजिए। 1 अप्रैल को आपको इस वेबसाइट पे आवेदन करने के लिए लिंक मिल जाएगा, तब आप इसमें आवेदन स्टार्ट कर दीजिएगा। होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है कि सर कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट्स बुक्स की लिस्ट आपको बता दूंगा। साथ में अगर आपका और भी कोई अन्य डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ। तो चलिए आज का जो ये वीडियो है, आज का जो सेशन है, इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।